सोशियोलॉजी में मैं फॉर श्योर कह सकता हूँ ये कि आप आंख बंद करके सर का वीडियो देखो, नोट्स पढ़ो और वही छाप के आओ एग्जाम में। गारंटेड है मेरा ये कि निकलेगा ही। पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई, हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर मेकिंग इट थ्रू। एंड आई रियली वांट टू नो कि जैसे ये पूरा प्रोसेस कब शुरू हुआ और एवरीथिंग अबाउट योर जर्नी। सर जर्नी तो बहुत लंबा है, तो अभी अगर एक छोटा सा नटशेल में मैं बताऊँ सिर्फ ये सिविल सर्विस का प्रिपरेशन के लिए, ओके। तो मैंने लॉकडाउन के टाइम स्टार्ट किया था 2020 में। ओके। पहले मैंने सोचा था कि हाँ, ऐसा कुछ करना है। वैसे स्टडिंग वगैरह उतना शुरू नहीं हुआ था उस टाइम। फिर मैंने 2021 में फर्स्ट अपीयरेंस किया, लेकिन मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ उस बार। ओके। तो उसके बाद 22 में प्रीलिम्स क्लियर हो गया। प्रीलिम्स के बाद ही लग गया था कि हाँ क्लियर होने वाला है। सोशियोलॉजी मेरा पहले से ही तय था कि ऑप्शनल यही रखेगा, ओके। लेकिन मैंने उसके पहले उतना पढ़ना नहीं चालू किया था। खाली एक दोस्त ने पहले हमको बताया था कि आपके चैनल के बारे में। ओके। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि स्लीपी क्लासेस कुछ है, ओके। ऐसा कुछ। आई वॉज इंक्वायरिंग कि कहाँ से पढ़ सकता हूँ सोशियोलॉजी। तो वो बोला कि ऐसे करके एक चैनल है स्लीपी क्लासेस, देख सकते हो तुम। ओके। तो फिर मैंने देखा, थोड़ा बहुत पढ़ाई की मैंने वहां से, आपका एक दो वीडियो देखा, लेकिन उतना सीरियसली उस टाइम मैंने ले नहीं लिया था। ओके। क्योंकि सर दिक्कत ये था कि हमको एक डाउट था खुद के ऊपर कि मैं इंग्लिश में लिख पाऊंगा कि नहीं। ओके। क्योंकि मैं बंगाली मीडियम का स्टूडेंट हूँ, ओके। तो मुझे लगा कि डिस्क्रिप्टिव में लिखना है, तो हो सकता है कि इंग्लिश में थोड़ा सा डिफिकल्टीज आए। नया सब्जेक्ट है, पहले कभी पढ़ा नहीं हुआ सब्जेक्ट। प्रीलिम्स के बाद मैंने बंगाली में ही प्रिपरेशन चालू किया इसका। लेकिन कुछ टाइम के बाद हमको लगा कि बन नहीं रहा है ऐसा, क्योंकि बंगाली में सर रिसोर्सेज बहुत कम है सोशियोलॉजी में। ओके। और उसके ऊपर से जो भी रिसोर्सेज है उसका मतलब लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट है। मेन से करीबन 2 महीना पहले मैंने तय किया कि नहीं, हमको इंग्लिश में ही करना है। ओके। तो उस टाइम मैंने आपसे बात किया था कि सर ओके। मैं क्या कर सकता हूँ इस बार। तो मैंने खाली आपका यूट्यूब में जो अपलोडेड वीडियो है सोशियोलॉजी का यूपीएससी सीरीज, तो मैंने वो कंप्लीट कर लिया। वो काम आ जाता है कंप्लीटली, जैसे वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज में काम कंप्लीटली काम आता है, या फिर ओवरलैप है या कुछ और भी है सिलेबस? कम है हम लोग का सिलेबस, डब्ल्यूबीसीएस का थोड़ा सा कम है। और कुछ कुछ पॉइंट्स इंक्लूडेड है जो यूपीएससी में नहीं है। ओके। तो सर थैंक्स टू यू, थैंक यू सो मच सर। क्योंकि ओके। मैंने कभी मॉक टेस्ट नहीं दिया सोशियोलॉजी का। ठीक है, हमको कुछ आइडिया नहीं है कि ऐसे मार्क्स आता है क्या, मेरा राइटिंग कैसा बन रहा है, क्या हो रहा है, कुछ आइडिया नहीं है हमको। मैंने खाली यही किया, जो आपका पीडीएफ वहां पे अपलोडेड था, आपका लेक्चर देखा, पीडीएफ पढ़ा, और पीडीएफ में जैसा था, जैसा आपने मेंशन किया था, और जो जो वीडियो के बीच में आप बोले थे उसको मैंने नोट कर लिया बीच बीच में। जो ओके। कीवर्ड्स दिया हुआ था, पॉइंट्स दिया हुआ था, उसके बीच में नोट कर लिया। और सेम टू सेम मैंने डिटो वही लिख के आया हूँ अच्छा, पेपर में। अरे भाई ये तो और सर और एक बात था, जैसे टेलकॉट पर्सन आप पढ़ा रहे थे जब, तब आप एक बात मेंशन किए थे कि ये सबसे डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट को और कोई ये अटेम्प्ट करता नहीं है। और मेरे पेपर में टेलकट पर्सन से आया, अच्छा। ओके। और ऑप्शंस भी था उसमें, लेकिन हमको वो बात दिमाग में था कि ये अगर आ गया तो हमको ये अटेम्प्ट करना है। और मैंने डिटो वही जो आपका पीडीएफ था वही डिटो लिख के आया कॉपी में। ओह नाइस। और अभी तक मार्क्स नहीं है हम लोग का, लेकिन जैसे सिलेक्शंस मेरा हो गया है, तो होपफुली ठीक ठाक मार्क्स आए होंगे। दैट इज सो गुड है ना। तो और थैंक यू सर, आप जैसे पढ़ाए सर, मेरा माने एक तरीके से मेरा करियर बन गया। अरे सही है, क्योंकि बहुत ही ऑप्शनल ऑप्शनल मेहनत। सर बहुत मेजर रोल प्ले करता है, राइट। तो वही शायद बचा लिया हमको। ये बच्चे इस बात को जो रियलाइज नहीं करते, उनको लगता है स्टेट सिविल सर्विसेज में कंपटीशन कम होगा, जबकि बहुत इंटेंस होता है। मुझे तो स्टेट सिविल सर्विस में जब कोई रैंक निकालता है, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि लेस रिसोर्सेज लेस गाइडेंस में कर दिखाना। यूपीएससी में ना बहुत गाइडेंस है, यूपीएससी में इतना रिसोर्स अवेलेबल है कि स्टेट में उतना अवेलेबल नहीं है। आप जैसे आप कह रहे हो बंगाली में तो और टेंशन है, वो ये तो लाइक इट्स अ ग्रेट थिंग कि कर दिखाया। और एक जैसी चीज है कि यूपीएससी का कभी नहीं सोचा अटेम्प्ट करने का? नहीं सर, एक्चुअली जब मैंने प्रिपरेशन चालू किया उस टाइम तो सोचा नहीं था। उसके बाद मैंने एक बार सोचा था कि हाँ चलो एक बार ट्राई करेंगे, बैठ के देखेंगे, लेकिन एज मेरा सर पार हो गया अच्छा। यूआर कैटेगरी।
ओके। तो लेकिन अब एक मैं ये चाहता हूँ जानना कि अगर कोई इसको देख रहा हो वीडियो को और चाहता है जैसे WBCS को क्रैक करना, और क्या प्लान लेके चले दिमाग में, प्री को लेके, मेंस को लेके, कितने टाइम लगता है, कितना अटेम्प्ट में क्या क्या फोकस करे? सर अभी जैसे मेरा एक्सपीरियंस बना इतना 2 साल में, तो उसमें हमको यही लगता है कि पहला फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा गलती ये हुआ था कि सर यूट्यूब में ढेर सारा वीडियो पड़ा हुआ है गाइडेंस को लेकर कि क्या ओके। पढ़ना है नहीं पढ़ना है। तो हम्म। हम लोग का जैसे WBCS का पैटर्न है सर, प्रीलिम्स में 200 मार्क्स का रहता है MCQ। राइट। तो सारा सब्जेक्ट उसमें इंक्लूड रहता है, उसमें आपका न्यूमेरिकल्स भी रहता है और करंट अफेयर्स भी रहता है, साथ में सारा GS का सब्जेक्ट और इंग्लिश लैंग्वेज भी रहता है। ओके। तो उसमें सर तो उसमें करीबन वही 65% के आसपास कट ऑफ मार्क्स जाता है ईवर में। ओके। अच्छा, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ सर, ये काफी ज्यादा है। हम्म। 65% के आसपास जाता है। और उसके बाद मेंस में हम लोग का 800 है MCQ और 800 है आपका डिस्क्रिप्टिव, ओके। जिसमें इंग्लिश और बंगाली लैंग्वेज का 200 200 400 और ऑप्शनल का 400 800। बाकी GS का सारा MCQ पैटर्न में ही है। ओके। तक हमको जो समझ में आया इतना देर तक कि इतना जो गाइडेंस भरा पड़ा हुआ है यूट्यूब में, तो सब कोई बोलता है हिस्ट्री के लिए ये पूनम दलाल दहिया पढ़ना पड़ेगा, बंसल त्रिपाठी पढ़ना पड़ेगा, ये जियोग्राफी में माजिद हुसैन पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने पहला अटेम्प्ट में मेरा ये सारा किताब पढ़ लिया। ओके। सारा किताब एक एक बार मैंने पढ़ लिया। तो अच्छा। उसके बाद हमको लगा कि ये जरूरी नहीं है, इतना सब कुछ पढ़ना जरूरी नहीं है एकदम भी। हम्म। कोई भी एक किताब, जैसे मान लीजिए सर ये हम कर सकते हैं, हम माने मेरा एडवाइस ये रहेगा कि अगर हम शुरू कर रहे हैं प्रिपरेशन, ऐसे ही मान लीजिए टाइम बहुत है मेरे पास, तो शुरू में हम 1 महीना जस्ट एक स्टोरी लाइन सेट करने के लिए ये किताब पढ़ सकते हैं। कि हाँ, ओके। एक स्टोरी लाइन क्लियरली मेरे माइंड में फिट हो गया कि हाँ, हम्म। हिस्ट्री में ऐसा ऐसा हुआ है, जियोग्राफी मेरा ये है, पॉलिटी मेरा ये है। लेकिन उसके बाद एक किताब पकड़ लेंगे कि ये किताब हमको बार बार रिवाइज करना है। और ओके। जैसे कि सर हम लोग का MCQ ज्यादा वेस्ट है, 800 मार्क्स MCQ में है, तो सर बहुत सारा MCQ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत सारा, ओके। मैंने जैसा हम किए हैं कि राइट। हम फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा गलती ये हुआ कि MCQ प्रैक्टिस मेरा ज्यादा नहीं हुआ था। ओके। हम पढ़ लिए थे बहुत, लेकिन MCQ प्रैक्टिस में जाके हम अटक गए। कुछ ओके। कुछ गलती मेरा हो गया, छोटा मोटा माइनर मिस्टेक हो गया। लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में मैं वो मिस्टेक नहीं किया। ओके। मैंने MCQ जहां हमको MCQ मिला, जितना भी किताब मिला मार्केट में, सारा MCQ मैंने प्रैक्टिस कर लिया। अच्छा, नाइस। हम्म। उसके ऊपर से सर UPSC जो 25 ईयर्स का प्रीलिम्स का पेपर आता है, हम्म। उसमें भी जो बहुत सारा रीजनिंग टाइप का रहता है, असर्शन रीजन टाइप का, वो सब उतना नहीं आता है BCS में। तो ओके। वो सब छोड़ के थोड़ा स्टैटिक टाइप का जो क्वेश्चन है, हम्म। वो सारा क्वेश्चन भी मैंने कर लिया, क्योंकि UPSC प्रीलिम से भी बहुत रिपीट आता है BCS में। ओके। ओके। तो सर मैंने मोस्टली फोकस किया MCQ प्रैक्टिस के ऊपर। ओके। किताब का रिसोर्स मैंने बहुत छोटा कर दिया, एक हम्म। या दो किताब हमको पढ़ना था कि ओके। ये सब्जेक्ट के लिए ये किताब पढ़ेंगे। हम्म। और MCQ प्रैक्टिस जहां से हो सके, जैसे हो सके, MCQ बहुत सारा। हम्म। और सर फिर इंग्लिश और बंगाली जो हम लोग का डिस्क्रिप्टिव है, उसके लिए पहले मैंने एक स्टैंडर्ड बुक ले लिया, उसके पैटर्न था सारा समझने के लिए कि कैसा पैटर्न में हमको लिखना पड़ेगा। तो पैटर्न समझ में आ गया, तो कुछ किताब पढ़ लिए, कुछ राइटिंग्स पढ़ ली इधर उधर से। यहाँ पे सर हमको बहुत सारा मदद किया चैट GPT। ओके। हम कुछ भी टॉपिक देख लेते थे कि हम्म। क्या टॉपिक आने का प्रोबेबिलिटी है, तो हम्म। हम चैट GPT पे में लिखते थे। अच्छा। कि हम लिख के उसको, मैंने पहले उसको ब्रीफ कर दिए कि ये एग्जाम है, हम्म। हमको ये एग्जाम का प्रिपरेशन करना है, तो आप ओके। बताइए कितना मार्क्स आएगा इसमें। हम्म। ठीक है, हम्म। और यहाँ पे करेक्शन करके दीजिए। तो चैट GPT बहुत मदद किया हमको इसमें। अच्छा, नाइस नाइस। और सर सोशियोलॉजी में सर ऑल इन वन आपसे ही मेरा प्रिपरेशन हो गया। ओके। शुरू में मैंने एक टीचर के पास किया था स्टडी, ओके। 1 महीना करीबन, बंगाली में। लेकिन उसके बाद अ, उनसे कंटिन्यू नहीं हो पाया, ये 2021 में हुआ था। ओके। तो फिर 22 में जब हमको ऐसा लगा कि नहीं, हमको क्लियर करना ही है किसी भी हालत में, तो हम्म। सर जस्ट मैंने सोशियोलॉजी में आपका वीडियो फॉलो किया। ओके। और ऐसे फॉलो करते करते स्लीपी से सर और भी कुछ हमको मदद मिला, जैसे पॉलिटी और
जियो का भी कुछ क्लासेस मैंने फॉलो किया जहाँ पे हमको लगा कि ट्रिकी है बहुत सारा या फिर कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है जिसका उतना रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है। तो ओके, वहाँ पे स्लीपी काफ़ी असरदार रहा मेरे वो बारे में। भाई तो बढ़िया। ऐसे सर हाँ, मेरा मेंस भी क्लियर हो गया। ओके। तो सर और ये था सर मोटा-मोटी जर्नी। इंटरव्यू के कितने मार्क्स रहते हैं, कितना वेटेज रहता है? सर 200 मार्क्स रहता है। ओके, तो 800 200 है ऐसे? हाँ सर, ओके, 1600 का मेंस हो गया और मीन्स 200 इंटरव्यू और ओके, प्रीलिम्स का वो तो क्वालिफाइंग है, उसका मार्क्स ऐड नहीं होता। राइट, ओके, ठीक है। तो अगर जैसे अभी मैं चेक कर रहा था अभी बस आपसे बात करने से पहले कि फिर से नोटिफिकेशन आया हुआ है, और जो फिर से अभी स्टूडेंट्स तैयारी करना शुरू करेंगे, तो आपका जो सजेशन है कि एमसीक्यूज, और जैसे मुझे समझ आ रहा है कि एमसीक्यूज के थ्रू आप नॉलेज एक्वायर भी कर रहे हो ना, नॉट ओनली फॉर प्रैक्टिस बट ऑल्सो फॉर नॉलेज। हाँ सर, नॉलेज भी वहीं से होगा क्योंकि सर जैसे मेरा एक्सपीरियंस है सर फॉर एग्जांपल मैंने इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ लिया बंसल त्रिपाठी से पढ़ लिया या ओके, फिर साथ में मैंने राजीव आयडू भी पढ़ लिया। ओके, लेकिन जब मैं एमसीक्यू करने जा रहा हूँ, ऐसा कोई भी किताब नहीं है कि हम्म, जो हमको सारा एमसीक्यू सॉल्व करके दे दे। ओके, तो एमसीक्यू ही एमसीक्यू सॉल्व करके दे सकता है। ये राइट, मेरा सर एक्सपीरियंस है। तो राइट, इसलिए एक किताब मेरा स्टोरी लाइन के लिए ठीक है हम्म, कि जो भी रीजनिंग टाइप का क्वेश्चंस आए या फिर जो हमको क्रोनोलॉजी सेट करना हो ऐसा कुछ टाइप का, राइट, तो उसमें स्टोरी लाइन के लिए चाहिए हमको एक स्टैंडर्ड किताब और बाकी एमसीक्यू के लिए हमको एमसीक्यू ही चाहिए। ओ- ओके, ये तो हाँ, क्योंकि ये बहुत ही एसेंशियल बात होती है। हम बार बार बच्चों को बोलते हैं कि एमसीक्यूज करो, लेकिन अब कोई सिलेक्ट हो जाएगा वो बोलेगा तो और असर पड़ता है उससे। हाँ, तो आप जैसे बोलोगे तो एमसीक्यूज का और वेटेज आ जाएगी। ओके, दैट्स अ ग्रेट थिंग। और पर्टिकुलरली जैसे अगर इस पूरी जर्नी में सबसे मुश्किल चीज़ क्या है, नॉट सब्जेक्ट्स बट, लेकिन अगर मतलब पढ़ाई मेंस, प्री, या खुद के टाइम मैनेजमेंट, ऑप्शनल, सबसे मुश्किल चीज़ क्या है? घर वालों को संभालना, खुद को संभालना? सर सबसे मुश्किल चीज़ है पेशेंस सर, हम्म, बहुत लंबा जर्नी है। और सर जो मैंने नोटिस किया ये जर्नी में कि सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंसी। हमको डेली बैठना है, कैसे भी करके बैठना है। हम्म, ऐसा नहीं होगा कि 2 महीना हम बहुत पढ़ाई कर लिए फिर हम 10 दिन गैप दे दिए, हम्म, तो फिर सब भुला जाएगा। हम्म, तो कंसिस्टेंसी हमको अगर बैठेंगे, हम्म, चाहे भले 1 घंटा हो या 2 घंटा हो, बस बैठना पड़ेगा हमको। एक चीज़ जो मेरे मैंने सीखा है कि अगर हम डटे रहेंगे तो कुछ ना कुछ निकल जाएगा, हम्म, बन जाएगा। हम्म, खाली सर इसमें थोड़ा-सा हिम्मत रखना है हम्म, और बाहर वाले बोलने के लिए बहुत कुछ है। हम्म, आस-पास सोसाइटी एक बहुत ज़्यादा फैक्टर बन जाता है। जैसे हम्म, सर हम लोग पढ़े ही हैं ये सब, हम्म, तो मेरे लिए ये सब लग रहा था कि हाँ, ये तो हम जानते हैं, ये होने वाला है। तो थोड़ा-सा हैंडलिंग ईज़ी हो गया था और ऊपर से सर मेरा फैमिली का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट था। फैमिली का, फ्रेंड्स का, तो वो एक मोटिवेटिंग फैक्टर हो गया मेरे लिए कि कुछ ना कुछ बन जाएगा। अगर कुछ दिक्कत भी आएगा और भी डिफिकल्टीज़ आएगा, तो मेरा फैमिलीज़, मेरा फ्रेंड्स मेरे साथ में है। नाइस। तो ये चीज़ जो है, यहाँ तक लाने के लिए बहुत सपोर्ट किया है। और सर अगर ये वीडियो कोई देख रहा है, तो मैं ये वीडियो के थ्रू एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर ऐसे मेरा बंगाल से या कोई सोशियोलॉजी ऑप्शनल लेके बीसीएस देना चाहता है, प्रिपरेशन करना चाहता है। बाकी सब्जेक्ट का भी तो है, लेकिन उसमें मैंने उतना स्लीपी के थ्रू नहीं किया है डिटेल में। लेकिन सोशियोलॉजी में मैं फॉर श्योर कह सकता हूँ ये कि आप आँख बंद करके सर का वीडियो देखो, नोट्स पढ़ो और वही छाप के आओ एग्ज़ाम में। गारंटीड है मेरा ये कि निकलेगा ही। अरे, सो नाइस। ऑप्शनल में नंबर बहुत अच्छा आएगा क्योंकि सर इतना लूसिड लैंग्वेज में मैंने कहीं नहीं कोई भी सब्जेक्ट का हो कोई भी सब्जेक्ट का हो मैंने इतना लूसिड लैंग्वेज इतना प्रैक्टिकल एग्जांपल में कोई भी टीचर को मैंने पढ़ाते हुए नहीं देखा अक्रॉस द यूट्यूब। तो थैंक यू सर, आई एम सो मच ग्रेटफुल सर। This is so nice of you. Like, I'm really glad like we could talk, and I'm like feeling so good about it. थैंक यू सो मच सर। मैंने भी फर्स्ट टाइम जब स्लीपी में कांटेक्ट किया था तो हमको लगा था कि ऑफिस से कोई कॉल करेगा हमको। तो Okay. आपसे डायरेक्ट बात हुआ था, मैं थोड़ा शॉक्ड हो गया था कि आप अच्छा, ऐसे बात कर रहे हैं। अच्छा। ठीक है, तो मेरे लिए बहुत प्लीजिंग मोमेंट था वो। तो ओ, एक नर्व जो था ना एक्साइटेड था बहुत ज़्यादा कि कैसे सब कुछ होगा, कैसे मैनेज होगा, 2 महीना टाइम है मेरे पास।
तो आपसे बात करने के बाद थोड़ा वो कूल डाउन हो गया था ओके, और उसके बाद मैंने और कुछ नहीं किया, खाली वीडियो देखा ओके। और वहाँ पे सब बस चीज़ ऐसे चलते गया और आज निकल गया सर। सही है ना, अच्छा यही सही और बस वही प्रार्थना है कि अभी नंबर आए तो अच्छे नंबर भी आए हों, है ना? और जो होपफुली सर। जी एंड आई एम रियली ग्लैड वी कुड कनेक्ट। बाकी एंड आई विश यू लाइक ऑल द बेस्ट और आगे अभी तो शुरुआत है एक बहुत लंबे करियर की जर्नी की, तो यस सर। really look forward to you serving the people and serving them well. यस सर, आई विल ट्राई माय बेस्ट।